नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर सरिता मिश्रा, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साल 2023 अब समाप्ति की ओर है और नए साल का आगाज़ हो रहा है। तो सर्वप्रथम आप सभी को नववर्ष की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को राशि चक्र की सीरीज़ की 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले साल में करियर, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टि से आने वाला साल इनके लिए पूरे वर्ष भर कैसा रहेगा, इसकी जानकारी लेके आई हूँ। इसके साथ ही कुंभ राशि के जातकों के लिए कौन से खास ऐसे उपाय करने चाहिए जिसको अपनाने से इन्हें वर्ष भर शुभ लाभ की प्राप्ति इनके जीवन में होगा, इसकी मैं साथ के साथ जानकारी दूंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप में से कोई अपनी कुंडली यदि मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर जाके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आने वाला साल 2024 में कुंभ राशि के जातकों के जीवन में क्या सब खास बदलाव लेके आएगा। इस राशि चक्र को समझने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि नए साल में गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है। आइए इस पर एक बार नज़र डाल लें, क्योंकि ये भविष्य फल इन्हीं ग्रहों के गोचर पर आधारित है। तो इस क्रम में सर्वप्रथम मेष राशि के अंतर्गत देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। सिंह राशि के अंतर्गत चंद्रदेव गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि के अंतर्गत केतुदेव विराजमान है। वृश्चिक राशि के अंतर्गत शुक्रदेव और बुधदेव गोचर कर रहे हैं। धनु राशि के अंतर्गत सूर्यदेव और मंगलदेव विराजमान हैं। कुंभ राशि के अंतर्गत शनिदेव गोचर कर रहे हैं और मीन राशि के अंतर्गत राहुदेव गोचर कर रहे हैं। तो चलिए ग्रहों के इसी गोचर पर आधारित भविष्य फल के आधार पर समझते हैं कि आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के जीवन में क्या सब खास परिवर्तन लेके आएगा। आइए विस्तार समझते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि है और इसका संबंध वायु तत्व से है। कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव हैं और यह राशि इच्छाओं की पूर्ति और संतुष्टि का प्रतिनिधित्व करती है। मई 2024 से गुरु ग्रह आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे और यह आपके नौकरी क्षेत्र में धन और रिलेशनशिप से जुड़े मामले में आपको औसत परिणाम प्रदान करेंगे। हालांकि मई 2024 से पहले बृहस्पति दूसरे और 11वें भाव के रूप में मेष राशि में स्थित होंगे। वहीं पे वर्ष 2024 में साल भर शनि आपके पहले भाव में ही विराजमान होंगे और इस भाव में शनि की उपस्थिति शनि की साढ़ेसाती को भी दर्शाती है। यह समस्याओं और कठिनाइयों को भी दर्शा रही है। फर्स्ट हाउस में शनि की मौजूदगी के चलते परिवार में आप पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। संभव है कि शनि के इस भाव में बैठे होने के कारण आपके पास शांति से बैठने तक का समय ना हो और आपका ज़्यादातर समय यात्राओं में ही बीते। 7वें भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपको पार्टनर और परिवार के साथ संबंधों में उतार चढ़ाव का सामना इसके परिणाम स्वरूप करना पड़ेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेते समय आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। इस समय 7वें भाव पर शनि की दृष्टि के पड़ने के कारण आपको दोस्तों के साथ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है और यह बात आपको परेशान कर सकती है। शनि की पहले भाव में मौजूदगी आपको ऐसा महसूस करवा सकती है कि आपके अपने कंधों पर बहुत ज़्यादा बड़ा बोझ आपने उठाया हुआ है। छाया ग्रह राहु दूसरे भाव में अच्छी स्थिति में होगा, जबकि केतु आपके 8वें भाव में विराजमान है। साल 2024 में राहु और केतु की स्थिति आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। दूसरे और 8वें भाव में राहु केतु की उपस्थिति आपको बेकार की चिंताएं भी दे सकता है। आपको इस समय आपके तनाव और आप असुरक्षा की भावना इस कारण महसूस कर सकते हैं। अप्रैल 2024 के बाद का समय अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके चौथे भाव में इस समय गोचर कर जाएंगे, जबकि मई 2024 के पहले गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि से तीसरे भाव में विराजमान होंगी। हालांकि इस गोचर से आपको यह गोचर आपके लिए फलदायी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बृहस्पति के तीसरे भाव में स्थिति ज़्यादा उत्साहजनक नहीं मानी जाती है। संभावना है क्योंकि यह घर परिवार में संपत्ति को लेकर आपके लिए एक विवाद का कारण बन
साथ ही परिवार में चली आ रही विवाद के चलते, परेशानियों के चलते आपका स्थानांतरण कर सकते हैं या किसी नए घर में शिफ्ट भी होना पड़ सकता है। गुरु ग्रह की यह स्थिति परिवार में तनाव उत्पन्न करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी सुख सुविधाओं में कमी देखने को मिलेगा, जिसका नकारात्मक असर आपकी सेहत पर भी दिखाई देगा। 1 मई 2024 से बृहस्पति आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर करेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। इस समय अवधि पर आप घर परिवार में चल रही समस्या को सुलझाने और सदस्यों के साथ संबंधों को सुधारने में सफल हो। मई 2024 के बाद गुरु ग्रह चौथे भाव में प्रतिकूल स्थिति की वजह से आपकी सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। साथ ही आपको धन से जुड़े मामलों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा आपको एहसास हो सकता है कि आपने कुछ खो दिया है। यदि आप व्यापार करते हैं तो समय अवधि में आपको मुनाफा कमाने के बेहतर अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है। कुंभ राशि के जातक मई 2024 के बाद बृहस्पति के चौथे भाव में मौजूदगी के चलते नौकरी, आर्थिक और रिलेशनशिप के संबंध में औसत परिणाम आपको इसके परिणाम से देखने को मिल सकते। गुरु ग्रह के इस भाव में होने से आपको पूजा पाठ और आध्यात्मिक गतिविधि के माध्यम से सुकून की प्राप्ति होगी। साथ ही आप जीवन में बुलंदियां हासिल करने में भी सक्षम होंगे और प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी। मई 2024 के बाद जब बृहस्पति आपके चौथे भाव में स्थित होंगे, उस समय बिजनेस से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से आपकी संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। यह अवधि व्यापार में लाभ कमाने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ होगा, लेकिन गुरु ग्रह की यह स्थिति आपको लाभ कमाने का मौका थोड़ा कम देगी। हालांकि यह समय मई 2024 की तुलना में मई 2023 की तुलना में यह समय अवधि ज़्यादा संक्षेप में कहें तो मई 2024 के बाद का समय आपके लिए उत्तम होगा, जो कार्य, धन, आध्यात्म, रिलेशनशिप और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको सफलता लेकर आएगा। साथ ही राहु के दूसरे और केतु के 8वें भाव में स्थित आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप नौकरी, धन और जीवन के अन्य क्षेत्रों में आपका प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप अब आइए विस्तार से जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाले साल में करियर की दृष्टि से आने वाला साल इनके लिए क्या सब परिणाम लेके आएगा। आइए इसको विस्तार से समझें। करियर की दृष्टि से कुंभ राशि के जातकों के लिए करियर के कारक ग्रह शनिदेव आपके पहले भाव में विराजमान होंगे नए साल में। इस दौरान आप साढ़े साथी के मध्य चरण से भी गुजर रहे हैं। करियर के प्रमुख ग्रह के रूप में शनि की स्थिति, कमज़ोर स्थिति आपको समस्याओं का कारण बन सकती है। ऐसे में आपको नौकरी खोने या किसी अच्छे अवसर की वजह से नौकरी में बदलाव का सामना आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मई 2024 से पहले बृहस्पति के तीसरे भाव में स्थिति के चलते आपको कार्यक्षेत्र में असंतुष्टि का भी अनुभव महसूस। शनि की लग्न भाव में उपस्थिति के कारण आपको कार्यक्षेत्र पर अपने काम के समय पूरा करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप किसी नए या बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको कार्य पूरा करने के मार्ग में अनेक बाधाएं या फिर देरी से जूझना पड़ सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 के दौरान आपको करियर से जुड़े बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचना होगा। जैसे कि बृहस्पति मई 2024 से पहले आपके तीसरे भाव में होंगे और यह करियर के क्षेत्र में आपको औसत परिणाम प्रदान करेंगे। लेकिन 1 मई 2024 के बाद जब गुरु आपके चौथे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तब यह समय आपके करियर के लिए अधिक फलदायी साबित होगा। करियर के क्षेत्र में ऊंचाई हासिल करने के लक्ष्य को पूरा करना इस समय आपको कठिन प्रतीत हो सकता है। हालांकि मई 2024 की शुरुआत में नौकरी के दृष्टि से आने वाली चुनौतियों से आप बाहर निकलने में सक्षम होंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके चौथे भाव में तब तक गोचर कर जाएंगे, जो कि करियर में सफलता के लिए अच्छा समय है। कुंभ राशि के जातकों के दूसरे और 8वें भाव में राहु और केतु की मौजूदगी करियर की राह में अपार सफलता आपको प्राप्त करने का मौका दे सकती है। साथ ही 29 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि की वक्री अवस्था में होने के कारण आपको ऑफिस में काम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो करियर की दृष्टि से आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के लिए
करियर की दृष्टि से आपके लिए संघर्षपूर्ण चुनौतीपूर्ण स्थिति रहने वाली है। आपको करियर में सफलता के लिए अधिक मेहनत और प्रयास ही करना होगा। तो संक्षेप में कहें तो आने वाला साल आपको करियर की दृष्टि में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता। धन की दृष्टि से आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या सब परिणाम लेके आएगा, आइए जानें। धन की दृष्टि से मई 2024 के पहले का समय आर्थिक स्थिति के लिए ज़्यादा खास नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपकी चंद्र राशि से तीसरे भाव में बृहस्पति इस समय मौजूद है। इस भाव में बृहस्पति आपको आय से ज़्यादा धन खर्च करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, मजबूर करेंगे। शनि आपके पहले भाव में होंगे, जो कि आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं। जिसके परिणाम स्वरूप धन कमाने की क्षमता काफ़ी हद तक आपकी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में बचत करना आपको मुश्किल लग सकता है। मई 2024 में बृहस्पति की चौथे भाव में उपस्थिति आपकी आर्थिक स्थिति के लिए अनुकूल साबित हो सकती है, लेकिन यह आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्च करने के लिए भी बाध्य कर सकती है। चौथे भाव में गुरु के बैठे होने के कारण आपको परिवार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए उधार लेना भी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो धन की दृष्टि से आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। आप कोई भी धन खर्च करने से पहले आपको सोच समझ के धन खर्च करना चाहिए। अब जानते हैं कि शिक्षा की दृष्टि से आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या सब परिणाम लेके आएगा, आइए जानें। शिक्षा की दृष्टि से कुंभ राशि के जातकों को आपको सीमित मात्रा में इस समय शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि मई 2024 से गुरु ग्रह आपके चौथे भाव में मौजूद होंगे। गुरु ग्रह दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होते हैं, जो कि मई 2024 से पहले आपके तीसरे भाव में स्थित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपका ध्यान पढ़ाई से थोड़ा भटक सकता है। आपका ध्यान ऐसे में आपको शिक्षा में समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस समय आप पढ़ाई मन लगा। अप्रैल 2024 के बाद बृहस्पति की चौथे भाव में स्थिति के चलते शिक्षा में सुधार देखने को मिल सकता है। शनि आपके पहले भाव में विराजमान होंगे और ऐसे में शनि तथा गुरु ग्रह की स्थिति आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर सकता है। इस भाव में शनि की उपस्थिति आपकी याददाश्त को मजबूत बना सकती है और ऐसी स्थिति में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। बृहस्पति की चौथे भाव में गोचर से शिक्षा में प्रगति करते हुए आप नजर आएंगे। राहु दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में बैठकर शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शिक्षा के कारक ग्रह बुध ग्रह 7 जनवरी 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक अच्छी स्थिति में रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप इस दौरान पढ़ाई में उन्नति प्राप्त करते हुए सफलता हासिल करेंगे। तो कुल मिलाकर साल 2024 में मई तक शिक्षा के मामले में आपको औसत परिणाम प्राप्त होगा। ऐसे में पढ़ाई में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। नियमित रूप से ध्यान और योग करना भी मई 2024 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में फलदायी साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर कहें तो शिक्षा की दृष्टि से आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के लिए, पारिवारिक जीवन की दृष्टि से आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या सब परिणाम लेके आएगा, आइए जानें। कुंभ राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन की दृष्टि से मई 2024 से पहले कुंभ राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन ज़्यादा खास नहीं रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि से तीसरे भाव में मौजूद है। परिवारजनों में इसके परिणाम स्वरूप आपसी मत समझ में कमी के कारण आपके उनसे के साथ विवाद हो सकती है। ऐसे में बातचीत की कमी की वजह से परिवार के सदस्यों में गलतफहमी की पैदा हो सकती है। इन परिस्थितियों का सामना आपको अप्रैल 2024 से पहले करना पड़ेगा। मई 2024 से बृहस्पति आपके चौथे भाव में मौजूद होंगे। गुरु ग्रह की इस स्थिति के कारण परिवार में कुछ विवाद होने की संभावना है, जैसे कि आप पर सरस्वती पहले से ही चल रही है और आप सरस्वती के मध्य चरण में हैं। इसके परिणाम से आपको घर परिवार में खुशनुमा माहौल बनाए रखने और परिवारजनों की देखभाल पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना है कि परिवार में होने वाला कोई छोटा मोटा विवाद बड़े विवाद का रूप ले सकता है। परिवार में संपत्ति समेत अन्य मामलों को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकती है, जिसका असर परिवार के सदस्यों के साथ आपसी रिश्तों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में आपसी
तालमेल और सौहार्द में कमी देखने को मिलेगा। लेकिन अप्रैल 2024 तक बृहस्पति के 7वें भाव पर दृष्टि पारिवारिक जीवन से नकारात्मकता की कमी करेगा। इसके परिणाम से परिवार में चली आ रही समस्याओं से आपको राहत देखने को मिलेगा। मई 2024 में होने वाला बृहस्पति का 4थे भाव में गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होगा, जो कि परिवार में खुशियां लेकर आएगा। घर के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए आपको परिवार में तालमेल बिठाना होगा। तभी वर्ष 2024 में आपका परिवार का माहौल खुशनुमा बना रह सकता है, क्योंकि छायाग्रह आपके दूसरे और केतु 8वें भाव में मौजूद होंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो प्रेम और पारिवारिक जीवन की दृष्टि से आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के लिए मिली जुली स्थिति लेके आएगा, मिश्रित फल लेके आएगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या सब परिणाम लेके आएगा, आइए जाने। कुंभ राशि के जातकों के लिए मई 2024 से पहले का समय प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह इस समय आपके 3रे भाव में विराजमान है, जबकि साल 2024 के दौरान शनि महाराज पूरे वर्ष आपके लगन भाव में मौजूद होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने प्रयास के दम पर प्रेम और वैवाहिक जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। मई 2024 के शुरुआत से बृहस्पति ग्रह आपके 4थे भाव में स्थित होंगे, जो कि प्रेम और विवाह के क्षेत्र में आपके लिए सौभाग्य का परिणाम लेके। वहीं पे जो जातक किसी को प्रेम करते हैं उनके लिए गुरु ग्रह के 4थे भाव में मौजूदगी विवाह के योग बनाएगी। विवाह के संबंध में भी कोई भी निर्णय लेने के लिए मई 2024 के बाद का समय आपके लिए अधिक उत्तम है, क्योंकि इस समय गुरु आपके 4थे भाव में स्थित है। मई 2024 से पहले यानी कि अप्रैल 2024 में बृहस्पति के 3रे भाव में उपस्थिति के चलते आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलने की संभावना कम दिखाई दे रही है। साथ ही यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस अवधि में आपको पार्टनर के साथ बहस इत्यादि का भी सामना करना पड़ेगा। इससे आपका रिश्ता प्रभावित हो सकता है। अगर आप मई 2024 से पहले विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो विवाह के विचार को कुछ समय के लिए आपको टालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय शादी करना ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। ऐसे में मई 2024 के बाद आप अपने जीवन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 12 जून 2024 से लेकर 24 अगस्त 2024 तक की अवधि प्रेम और विवाह के लिए के कारक ग्रह शुक्र की अनुकूल स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम और विवाह के अच्छे योग बनाएगी। तो कुल मिलाकर देखें तो प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुंभ राशि के जातकों के लिए आने वाला साल क्या सब परिणाम लेकर आएगा, आइए जानें। कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अप्रैल 2024 तक औसत रहेगा। आपकी राशि चंद्र राशि से 3रे भाव में बृहस्पति की स्थिति आपकी सुख सुविधाओं में कमी और तनाव की बढ़ोतरी कर सकता है। साथ ही पहले भाव में शनि की मौजूदगी से आपको पैरों, घुटनों और जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है। वहीं पे अप्रैल 2024 तक आप इस समय सुस्ती और आलस को महसूस कर। कुल मिलाकर आप व्यक्तिगत रूप से प्रगति करेंगे और आपके लिए योग और या ध्यान इत्यादि करना फलदायी साबित होगा, जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। मई 2024 से गुरु ग्रह आपकी चंद्र राशि के 4थे भाव में उपस्थित होगा। फलस्वरूप आपकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन बृहस्पति की स्थिति के चलते आपको अपनी माता के स्वास्थ्य पर काफ़ी धन खर्च करना पड़ सकता है। हालांकि अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि और धार्मिक कार्यों के प्रति आपका लगाव आपको स्वस्थ बनाए रखने में मददगार। मई 2024 से पहले आपका स्वास्थ्य स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 3रे भाव में विराजमान है। यह आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्च करने के लिए मजबूर करेंगे। साल 2024 के दौरान राहु आपके 2रे भाव में स्थित है, जबकि केतु आपके 8वें भाव में होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपका स्वास्थ्य औसत रहेगा। काम के सिलसिले में आपको अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती है और यह आपके तनाव को बढ़ाने का काम कर सकता है। साथ ही आपको पैरों, जांघों के इत्यादि संबंधी समस्याओं से भी जूझना पड़ सकता है। ऐसे में तनाव को कम करने के लिए आप अपनी दिनचर्या में ध्यान, योग, मेडिटेशन को शामिल कर सकते हैं। यह आपके लिए फलदायक रहेगा।
इस तरह की गतिविधियों से जुड़ने से आपका तनाव भी नियंत्रित होगा। तो कुल मिलाकर कहें तो आने वाला साल कुंभ राशि के जातकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से इनके लिए सामान्य फल लेके आएगा। यदि ये अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, अपने खान पान पर नियंत्रण रखें और अपनी दिनचर्या में डेली रूटीन में ध्यान और मेडिटेशन को शामिल करें तो इनका स्वास्थ्य पूरे वर्ष अच्छा रहने वाला। जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को ऐसे कौन से खास उपाय करने चाहिए जिसको अपनाने से पूरे वर्ष भर इन्हें शुभ लाभ की प्राप्ति हो। आइए इस पर नज़र डालें। इस क्रम में सर्वप्रथम कुंभ राशि के जातकों के चूँकि स्वामी ग्रह शनिदेव हैं, इसीलिए कुंभ राशि के जातकों को प्रतिदिन इन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के दिन इन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों को प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को दिया दिखाना भी इनके लिए लाभकारी रहेगा। इसके साथ ही कुंभ राशि के जातक यदि शनि के 20 मंत्रों का जाप ओम प्राम प्रीम प्रॉम सत शनिश्चराय नमः मंत्र का रोजाना 108 बार जाप करते हैं तो यह इनके संपूर्ण व्यक्तित्व के कल्याण के लिए लाभकारी रहने वाला है। इसके साथ ही यदि कुंभ राशि के जातक अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिष को दिखाकर यदि नीलम धारण करते हैं तो यह इनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। इसके अलावा कुंभ राशि के जातकों को शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देखें और इस तेल को किसी ज़रूरतमंद को दान देना चाहिए। ऐसा करने से इसे छाया दान कहा जाता है। ऐसा करने से शनि देव की शुभता आपके जीवन में बनी रहेगी और इसका लाभ आपके जीवन में आपको हर प्रकार की समस्याओं से आपको निजात दिलाने में आपको अवश्य मदद करेगा। तो इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को नया साल आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, आप सभी का जीवन आनंद से भरा हो, यही मेरी प्रार्थना है। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।